हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र अब वृषभ राशि यानी कि स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो ये आपके धन भाव के अधिपति हैं, यानी कि दूसरे भाव के अधिपति बनते हैं, और साथ में आपके भाग्य भाव के अधिपति हैं और स्वयं भाग्य भाव में ही आ चुके हैं। और शुक्र का ये जो गोचर काल है ये 29 जून को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे और फिर 26 जुलाई तक ये गोचर करेंगे। 26 जुलाई को फिर अपना परिवर्तन ही कर लेंगे। तो ये जो लगभग 25 से 26-27 दिनों का समय है, तो ये क्या फल देगा, अच्छा देगा, बुरा देगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ हम समझेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो उसमें फिर कन्फ्यूजन रह जाता है। और कन्फ्यूजन देखिए ऐसा कि हमने वो वाली चीज़ है कि गड्ढा हमें खोदना है पानी के लिए, तो हमने 10 फुट इधर खोदा, 10 फुट उधर खोदा, हर जगह 10 जगह पर, एक जगह यदि 100 फुट खोद देते तो ये जानकारी मिल जाती सही। कम से कम क्या हो जाता कि पानी है कि नहीं, समझ क्लियर हो जाता। पर हम 10-10 फुट खोदे तो उसमें 10-10 फुट में कहाँ से पानी आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, परंतु ये भी ध्यान रखिए कि मीन राशि में गोचर करते हुए शनिदेव अपनी दृष्टि से शुक्र को प्रभावित ही करेंगे। तो हमें जो अच्छे फल मिलने हैं ना, उसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि शनि एक ऐसे हैं कि भैया कमी कर देते हैं और इनकी जहाँ दृष्टि पड़ती है वो गड़बड़ कर देते ज़्यादातर। तो इनकी दृष्टि भैया यहाँ पड़ने वाली शुक्र के ऊपर। और ये जो गोचर काल रहेगा ये 3 नक्षत्रों में होगा, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्रों से गोचर भी करेंगे। तो जब मंगल के नक्षत्र में होते हैं तो बहुत अच्छा फल दिया करते हैं। ये 2 नक्षत्र बाकी जो इनके सूर्य और चंद्रमा के उसके हिसाब से, तो इसीलिए इनका जो गोचर, और वैसे भी ये फल जो है ना तो मध्य अवस्था से दिया करते हैं, तो इनका कहा जाए कि लास्ट में फल मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी ये वृषभ यानी कि स्थिर राशि में है, तो इनका फल वैसे भी आपको थोड़ा समय लगेगा मिलने में। और यहाँ पर एक जो कि वृषभ राशि का अपना अलग फल होता है, पर इसमें ये समझने की भी आवश्यकता होती है कि नक्षत्र वाइज कैसे हो रहे हैं। अब नक्षत्र में भी एक चीज़ थोड़ा और यदि आप गहराई में जाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगी। नक्षत्र में भी जब अब कृतिका की हम बात कर रहे हैं तो कृतिका के पूरे चरण नहीं हैं, मेष में भी हैं। और मृगशिरा की भी हम बात कर रहे हैं तो मृगशिरा के पूरे चरण नहीं हैं, वो मिथुन पर भी हैं और वृषभ पर भी हैं। तो इसीलिए इसमें जितना आप गहराई में जाएंगे ना उतना ही आपको क्लियरिटी होगी और चीज़ें समझ में आएंगी। अब शुक्र आपके धन भाव के अधिपति होकर भाग्य भाव में आए हैं, तो ये मालव योग तो नहीं बना आपके लिए, कुछ राशियों के लिए बना है, परंतु ये मालव योग से कम भी नहीं है। ये अपने आप में धनेश का सुख भाव में गोचर करना और सुख भाव के अधिपति का सुख भाव में गोचर करना अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है, बड़ा ही दिव्य योग हो जाता है। क्या प्रभाव देंगे चलिए समझते हैं। पर एक चीज़ समझिए, शुक्र कौन है? शुक्र वो है जो हमें सुंदरता चाहिए, यदि हमें सुंदर दिखना है तो शुक्र, हमें अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति चाहिए, हमें लव लाइफ में सुख शांति चाहिए तो शुक्र, हमें चाहते हैं कि हम भैया खूब हमारे अंदर शरीर मजबूत हो, ताकत हो, तो शुक्र का वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि भैया जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं ना तो हमारे पास भी होना चाहिए। अंबानी जी के पास जो है ना तो हमारे पास भी हो। हर आदमी चाहता है कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, गिनाते जाएँ तो भैया पता नहीं कितनी है। तो यानी जो भी दुनिया की चीज़ें हैं हर व्यक्ति चाहता है, तो ये सब का आधिपत्य इन्हीं के पास होता है, शुक्र महाराज के। तो चलिए जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह जब परिवर्तित करेंगे अपनी स्थिति को तो क्या प्रभाव देंगे, ये चीज़ समझना बेहद आवश्यक है। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में एक वो समय है, यदि कहा जाए एक शब्द में, कि
भाग्य का उदय, यानी कि आपके जो पूर्व कर्म है उनका फल मिलने वाला है। आप यदि कभी ये महसूस करते हो कि हम बहुत मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता है, हम जितना मेहनत करते हैं ना तो फल नहीं मिलता है, तो ये वो समय है, वो जो आपने पहले मेहनत की है ना उसका फल देने वाला है, क्योंकि ये भाग्य स्वयं यहीं आ गए हैं भाग्य भाव में। तो कहना चाहिए कि जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हम अपने जीवन में ये महसूस करते हैं, और आप महसूस करेंगे कि वो काम जो कि आपने खूब प्रयास कर लिए है ना, एड़ी चोटी का आपने ताकत लगा दी कि भैया ये काम बन जा, पर नहीं बन रहे थे, पर ये समय जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो फिर सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे काम आपके बन रहे हैं। आपके जीवन में यदि आप ये चाहते थे, और हर एक व्यक्ति चाहता है, यदि आप विद्यार्थी हैं और आप ये चाह रहे हैं कि भैया हम फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, अब जैसे विद्यार्थी जीवन पूरा हो रहा आपका और आप चाहते फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए, बहुत अच्छा मौका है। उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या सिंगिंग से जुड़े हैं, ब्यूटी से जुड़े हैं, है ना, लग्जरी से संबंधित आपका व्यापार हो या जॉब हो, फैशन डिज़ाइनर बहुत सारे होते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों के डिज़ाइनर होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग। तो इन लोगों के जीवन में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं, चेंज हो सकता है। और शुक्र का जो प्रभाव है आपके स्थायी धन में वृद्धि करेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यदि घर परिवार में भैया आए दिन लो बाहर से आए नहीं कि लो झगड़ा चालू है इधर, तो यदि ये बारी स्थिति बनी थी ना कि आए दिन वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ है, तो अब भगवान की कृपा होने वाली है और ये सब चीज़ें शांत होने वाली हैं। और आप खेल कूद से जुड़े हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं या और भी ऐसे क्षेत्र, तो इनमें आपको सफलताएं मिलेंगी। इस समय आपके अंदर खूब जोश भरा रहेगा। आप ये देखेंगे कि यदि आप कहना चाहिए, देखिए हर एक व्यक्ति के लिए चीज़ों के मायने अलग होते हैं। अब जैसे आप हो सकता है कि आप ब्यूटी इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री का उतना बड़ा मतलब नहीं है ना, यानी कि उसमें जो काम कर रहा है उसको उससे मतलब है, वहाँ पर सफलता मिलनी चाहिए। तो आपके अंदर इस समय जो सफलता की भूख है ना तो वो बढ़ेगी, और जब सफलता की भूख बढ़ती है तो व्यक्ति सफल होता ही है। तो शुक्र का बहुत ही अच्छा प्रभाव है, भाग्य का साथ मिलना और आपको जो है तो सफलताएं मिलना, और पिता के साथ भी यदि अनबन की स्थितियां बनी थी तो उसमें भी अब कमी आएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, शुक्र का अच्छे प्रभाव देने वाले बन रहे हैं। और क्या उपाय करना चाहिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करें, किसी देवी की आराधना करें, चाहे आपकी कुल देवी हों या आपकी ग्राम देवी हों या आप जिन्हें फिर मानते हों, है ना, जिनके प्रति आपका प्रेम हो, माँ जगदम्बा हो, माँ लक्ष्मी हो, राधा रानी हो, या जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो, उनकी आराधना करिएगा। और हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये गोचर है, गोचर के आधार पे हमें निर्णय मात्र नहीं लेना है, हमें दोनों को देखने के बाद कुंडली को और गोचर को फिर निर्णय लेना चाहिए। तो इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।